देखो आज अपने बात करेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता कितनी होती है और ट्रांसफार्मर है वो उसका सूत्र क्या है दक्षता ज्ञात करने का और शक्ति क्या है, इन पर अपने क्या है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप क्या पीछे वाली जो ट्रांसफार्मर की जो वीडियो है उसको जरूर जाके देखें, जिसपे क्या है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है। जैसे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है, उसके आधार पर ट्रांसफार्मर को आगे बांटा गया है। तो उन पर भी क्या है शॉर्ट वीडियो के रूप में चर्चा की हुई है, तो आप पीछे वाले वीडियो को जाके जरूर देखें। और क्या है ट्रांसफार्मर के भाग यानी कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं उस पर भी विस्तार से चर्चा की हुई है। और आदर्श ट्रांसफार्मर है, लोहा हानियाँ होगी, तांबर हानियाँ होगी, ठीक है, पेरा विद्युत हानियाँ होगी, वो भी विस्तार से शॉर्ट वीडियो के रूप में चर्चा की हुई है। तो आप पीछे वाले वीडियो को जाके जरूर देखें ताकि क्या है ट्रांसफार्मर का कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे और सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो आप पीछे वाली वीडियो को, शॉर्ट वीडियो है 5-10 मिनट की, तो आप पीछे वाली वीडियो को जाके जरूर देखें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ट्रांसफार्मर की दक्षता। देखो ट्रांसफार्मर की पहले बता देता हूँ, रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। किस में होती है? केवीए में होती है। उसके बाद इसकी रेटिंग है वो एमवीए में भी होती है। फिर इसकी बात करें तो इसकी रेटिंग है वो वीए में भी होती है। जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग केवीए में होती है, जो शक्ति ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग एमवीए में होती है, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग वीए में होती है। तो कंफ्यूजिंग नहीं होना, ये बात ध्यान रखना भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता, दक्षता क्या होती है? जब ट्रांसफार्मर है, आपको पता है कोई भी मशीन चलती है तो उसके अंदर लॉस होते हैं, क्योंकि चाहे मोटर है, चाहे जनरेटर है, चाहे ट्रांसफार्मर है, तो अपनी मशीन चलेगी तो उसके अंदर लॉस होंगे। अगर क्या है वो लॉस ज़्यादा होंगे, क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, तो क्या है अपने को दक्षता भी क्या देगी? कम देगी मशीन। और लॉस क्या है? कम होंगे तो मशीन दक्षता क्या देगी? ज़्यादा देगी। यानी कि सीधी सी बात यही है कि चाहे कोई मशीन है, चाहे ट्रांसफार्मर है, चाहे मोटर है, जनरेटर है, अगर उसके अंदर लॉस है वो क्या हो? कम हो। क्या हो? कम हो, हानियां कम हो, तो वो मशीन क्या है दक्षता ज़्यादा देती है। आपको पता ही होगा कि दक्षता ज़्यादा ही देगी क्योंकि लॉस क्या है? कम है। और वही लॉस क्या ज़्यादा हो, ज़्यादा हो तो जो मशीन है वो दक्षता क्या देगी? लॉस क्या हो? ज़्यादा होंगे तो दक्षता क्या देगी? कम देगी। अगर लॉस कम है तो दक्षता ज़्यादा देगी। लॉस ट्रांसफार्मर के जो लॉस है वो कम है तो मशीन दक्षता क्या देगी? ज़्यादा देगी। और लॉस क्या ज़्यादा है तो मशीन दक्षता क्या देगी? कम देगी। तो सारा जो है दक्षता का वो सारा इस पे ही है, हानियों पे ही है कि हानियाँ कम है, हानियाँ कम है तो दक्षता ज़्यादा होगी, हानियाँ ज़्यादा है दक्षता कम होगी। तो ट्रांसफार्मर चलते हैं। ट्रांसफार्मर के आउटपुट, आउटपुट जो अपने प्राप्त करते हैं, आउटपुट शक्ति तथा इनपुट शक्ति, इनपुट शक्ति जो अपने देते हैं, ट्रांसफार्मर को जो पावर दी जाती है और आउटपुट शक्ति के रूप में लेते हैं। तो आउटपुट शक्ति तथा इनपुट शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। यानी कि कितनी अपने इनपुट उसको दी है और बदले में अपने को आउटपुट कितनी मिली है, इसी का अनुपात ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाता है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र है, ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र है आउटपुट शक्ति बटा इनपुट शक्ति इनटू 100। आउटपुट शक्ति बटा इनपुट शक्ति इनटू 100। और एक सूत्र और भी होता है इसका, दक्षता बराबर किलोवाट आउटपुट शक्ति बटा किलोवाट इनपुट शक्ति। और एक दूसरा सूत्र एक और भी है दक्षता ज्ञात करने का, केवीए, केवी क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? केवीए में होती है। केवीए इंटू कोस थीटा बटा केवीए इंटू कोस थीटा प्लस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस वाट में होते हैं भाई। तो ये है ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र। जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो आउटपुट शक्ति बटा इनपुट शक्ति इंटू 100 के रूप में होती है। और जो ट्रांसफार्मर की जो सर्वाधिक दक्षता होती है
ट्रांसफार्मर की जो सर्वाधिक दक्षता होती है वो 95 से 99% होती है। कितनी होती है? ट्रांसफार्मर की जो सर्वाधिक दक्षता होती है वो 95 से 99% होती है। सबसे ज्यादा दक्षता देता है ट्रांसफार्मर। क्यों देता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है और यह एक स्थिर युक्ति है, एक जगह स्थिर रहती है। जबकि मोटर है चाहे जनरेटर है, उनकी क्या है, दक्षता कम में प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनमें घूमने वाला भाग होता है और जिसमें घूमने वाला भाग होता है उसके अंदर क्या है, कॉपर लॉस और लोहा हानियां भी ज्यादा होती है। तो इसके अंदर क्या है, ट्रांसफार्मर एक स्थिर युक्ति है, इसके अंदर कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, इसीलिए इसकी दक्षता क्या होती है, ज्यादा होती है। कितनी होती है? 95 से 99% होती है। और जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है, लगभग 100% मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 100% मानी जाती है। और इसकी दक्षता है वो 95 से 99% के बीच में होती है। कई बुकों में आपको 98 मिल जाएगा, कईयों में 99 है, कईयों में 97 है। तो आपने क्या है, जो ऑप्शन होगा अपना ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि जिसमें क्या चार ऑप्शन है उसमें जिसका ज्यादा दक्षता दिया हुआ प्रतिशत में वो ही अपना उत्तर होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि 100 होगा तो आदर्श का होगा, बाकी क्या कम ही रहेगा, 99, 98, 97 इनके बीच रहेगा, 95 से 99 के बीच में। तो पूर्ण दिवस दक्षता आ गया। पूर्ण दिवस दक्षता, पूर्ण दिवस यानी कि पूरे दिन का, पूर्ण दिवस यानी कि पूर्ण दिन का, यानी कि 24 घंटे का, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो पूर्ण दिवस पूरे दिन की दक्षता। पूर्ण दिवस की दक्षता ज्ञात कैसे करेंगे? ट्रांसफार्मर का 24 घंटे में आउटपुट तथा 24 घंटे में इनपुट का जो अनुपात है वो पूर्ण दिवस दक्षता कहलाता है। क्या है? ट्रांसफार्मर का 24 घंटे में आउटपुट तथा 24 घंटे में इनपुट का अनुपात पूर्ण दिवस दक्षता कहलाता है। और ये इसका सूत्र होता है 24 घंटे आउटपुट शक्ति बटा 24 घंटे इनपुट शक्ति इंटू 100। क्योंकि 24 घंटे का क्या है, तो 24 इंटू आउटपुट शक्ति बटा 24 घंटे इनपुट शक्ति इंटू 100। ठीक है भाई। आगे ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता। अगर ट्रांसफार्मर की जो अधिकतम दक्षता है, क्या है, सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर की जो दक्षता निर्भर करती है वो हमेशा लोहा हानि पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता वो लोहा हानियों पर निर्भर करती है, ताम्र हानियों पर निर्भर नहीं करती, यह लोहा हानियों पर निर्भर करती है। क्योंकि लोहा हानियां भार पर निर्भर करती है। क्या है? लोहा हानियां भार पर निर्भर करती है। अगर क्या ट्रांसफार्मर के अंदर भार ज्यादा है तो क्या है, अगर ट्रांसफार्मर नहीं, जो लोहा हानियां वो भार पर निर्भर नहीं करती भी। ठीक है, लोहा हानियां भार पर निर्भर नहीं करती क्योंकि यह आवर्ती, किस पे, आवर्ती और टर्मिनल वोल्टेज पे निर्भर करती है। भार पर ताम्र हानियां निर्भर करती है। किस पे करती है? ताम्र हानियां भार पर निर्भर करती है। लेकिन ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता निकालनी है, ध्यान देना मेरी बात, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता निकालनी है तो लोहा हानियां हैं वो दक्षता पर निर्भर करती है और लोहा हानियां टर्मिनल वोल्टेज व आवृत्ति पर निर्भर करती है, लोड पर निर्भर नहीं करती है। लोड पर निर्भर करती है ताम्र हानियां, लोहा हानियां निर्भर नहीं करती है। हानियों का टॉपिक अपने पीछे कराया हुआ है शॉर्ट वीडियो के रूप में, तो आप क्या उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि क्या जितने भी हानियां आपके क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। देखो, ट्रांसफार्मर के अपने को अधिकतम दक्षता चाहिए, क्या चाहिए, अधिकतम दक्षता चाहिए। तो ताम्र हानियां बराबर हो जाए लोहा हानियों की। यदि अपने मशीन के अंदर ताम्र हानियां या लोहा हानियां दोनों बराबर रहे, क्या रहे, दोनों बराबर रहे, तो जो अपनी मशीन है वो अधिकतम दक्षता देगी भी। सीधी सी बात है। अगर अपने ताम्र हानियां बराबर रहे, लोहा हानियों के बराबर रहे, तो अपने जो मशीन है, ट्रांसफार्मर है, वो अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करेगा या अपने को अधिकतम दक्षता देगा। यही मोटर में होता है, यही जनरेटर में होता है। यदि लोहा हानियां ताम्र हानियों के बराबर होती है, इनके तुल्य होती है, तो मशीन या ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता देता है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता धारा। जो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता धारा होती है वो कितनी होती है? WC बराबर WI, WC बराबर WI, यानी कि कॉपर लॉस हो गया
और आयरन लॉस यदि बराबर ले तो मशीन की जो दक्षता है वो भी उच्च रहेगी और धारा क्या हो जाएगी, I²R बराबर धारा WI हो जाएगा ना, I² बराबर WI। तो ये अधिकतम धारा ज्ञात करने का सूत्र है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए भार यानी कि लोड। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए भार यानी कि लोड। पूर्ण भार किस में होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। तो पूर्ण भार केवीए इनटू अंडर रूट लोहा आनिया बटा पूर्ण भार पर तांबरानी। पूर्ण भार पर तांबरानी, पूर्ण भार केवीए इनटू लोहा आनिया बटा पूर्ण भार पर तांबरानी। तो ये है ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए भार यानी कि लोड ज्ञात करने के लिए अधिकतम दक्षता के लिए सूत्र है। तो ये था अपना ट्रांसफार्मर की दक्षता, जिसमें क्या है, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता वो आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति पे निर्भर करती है। और क्या है, एक और बता देता हूँ जाते जाते, जो पूर्ण दिवस दक्षता है वो वितरण ट्रांसफार्मर की, किसकी, वितरण ट्रांसफार्मर की निकाली जाती है। वितरण ट्रांसफार्मर की याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण दिवस दक्षता वो किस ट्रांसफार्मर की होती है, तो वो वितरण ट्रांसफार्मर की होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं जो उपभोक्ता तक सप्लाई पहुंचाते हैं, तो वो 24 घंटे क्या है, बाहर से जुड़े रहते हैं। भी 24 घंटे बाहर से लोड से जुड़े रहते हैं। और इसीलिए पूर्ण दिवस दक्षता है वो वितरण ट्रांसफार्मर के लिए निकाली जाती है। और वितरण ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। तो ये था अपना आज का छोटा सा टॉपिक, ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो क्या आपको वीडियो समझ आई होगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित ये मेरा यूट्यूब चैनल है, RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिशियन से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो डेली इस चैनल पर आपको मिलेगी, ताकि ट्रांसफार्मर का कोई भी क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का वो आपका पीछे ना छूटे, कोई गलत ना हो। तो अपने क्या रोज डेली इस चैनल पर RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29RS पर अपने शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और आप क्या ट्रांसफार्मर के पीछे वाली वीडियो को भी जरूर देखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।